रीड स्मार्टर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी जगह की यात्रा पर चलेंगे जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं और जीते भी ऐसे हैं कि हर दिन उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। क्या आप जानना चाहते हैं उनकी दीर्घायु और खुशहाल जीवन का राज? तो चलिए आज हम चलते हैं जापान के एक छोटे से गांव ओकिनावा की ओर, जहां हमें मिलेगा एक शक्तिशाली जीवन मंत्र इकिगाई। प्रस्तावना: एक बार की बात है, जापान के ओकिनावा द्वीप में एक गांव था, ओगिमी। यह गांव दुनिया भर में जाना जाता है अपने 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन बुजुर्गों की जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती, बल्कि बेहद ऊर्जावान और खुशहाल भी होती है। वे हर सुबह एक मुस्कान के साथ उठते हैं, काम करते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। एक दिन लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मीरल्स इस गांव में पहुंचे, ये जानने के लिए कि आखिर इन लोगों के जीवन में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना जीवंत और दीर्घायु बनाता है। और वहीं उन्हें मिला एक शब्द, इकिगाई। अध्याय 1, इकिगाई का रहस्य। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन जीने का कारण। हर व्यक्ति के जीवन में एक कारण होता है, एक उद्देश्य होता है जो उसे हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है। यही उसका इकिगाई होता है। लेकिन इकिगाई सिर्फ पैसा कमाने या बड़ी उपलब्धियां पाने से नहीं मिलता। यह उस गहराई में छुपा होता है जहां आपकी रुचि, आपकी योग्यता, दुनिया की जरूरत और आपको मिलने वाला इनाम, ये चारों मिलते हैं। इस अध्याय में हम समझते हैं कि इकिगाई सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। अध्याय 2, दीर्घायु जीवन के 10 नियम। इकिगाई को जीने के लिए जापानियों के 10 नियम हैं जो वे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। 1. हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हो। 2. धीरे धीरे जिएं, भागदौड़ नहीं, संतुलन। 3. पेट को 80% भरें, ओकिनावा का हारा हाचीबू। 4. अच्छे दोस्त बनाए, भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है। 5. अगले पल का आनंद ले, वर्तमान में जिएं। 6. व्यायाम करें, शरीर को हिलाते रहें। 7. मुस्कुराते रहें, खुशी का अभ्यास करें। 8. प्रकृति से जुड़े रहें, हर दिन बाहर समय बिताएं। 9. आभार व्यक्त करें, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। 10. अपने इकिगाई को ढूंढें, उसका पालन करें। हर नियम के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है जो जीवन को सरल, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। अध्याय 3, माइंड का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि तनाव और चिंता हमारी उम्र कम क्यों कर देते हैं? ओकिनावा के लोग ध्यान, मेडिटेशन, ताइची, ताची और कैजेन जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं ताकि उनका दिमाग शांत और एकाग्र बना रहे। वे मानते हैं कि एक शांत मन ही लंबे और खुशहाल जीवन की कुंजी है। यहां कहानी आती है मिसेज वाको, जिनकी उम्र 104 साल थी, लेकिन वे रोज सुबह योग करती थीं, बागवानी करती थीं और अपनी पोती के साथ पेंटिंग बनाती थीं। उनका मंत्र था, मन को व्यस्त रखो लेकिन बोझिल मत बनाओ। अध्याय 4, जीवन में सरलता। इकिगाई सिखाता है कि जिंदगी में जितना सादा जीवन होगा, उतना ज्यादा मन खुश रहेगा। ओकिनावा के लोग बड़े घरों में नहीं रहते, उनके पास महंगे मोबाइल या कारें नहीं हैं, लेकिन उनके पास समय होता है, खुद के लिए, अपनों के लिए और प्रकृति के लिए। जीवन जितना सरल होगा, आत्मा उतनी ही गहरी मुस्कान देगी। अध्याय 5, फ्लो का जादू। फ्लो का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें आप इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। यह कोई भी हो सकता है, चित्र बनाना, लिखना, खाना बनाना या बागवानी। जब आप अपने इकिगाई के साथ जुड़ते हैं तो आप फ्लो में चले जाते हैं। इकिगाई का सबसे सुंदर पक्ष यही है, यह आपको आपके फ्लो तक ले जाता है। कहानी आती है मिस्टर ताकेमोटो की, जो 96 साल के थे और आज भी लकड़ी की मूर्तियां बनाते थे। जब उनसे पूछा गया कि वे थकते नहीं क्या, तो उन्होंने कहा, जब मैं मूर्तियों को आकार देता हूं, मैं खुद को भूल जाता हूं। यही मेरा इकिगाई है। अध्याय 6, छोटे पल, बड़ी खुशियां। इकिगाई का असली जादू छिपा होता है उन छोटे छोटे पलों में जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह की चाय की महक, किसी बच्चे की हंसी, हवा में बहते पत्ते या किसी बुजुर्ग की आंखों में चमक।
ओकिनावा के लोग हर दिन को एक त्योहार की तरह जीते हैं। उनका मानना है हर दिन एक उपहार है। उसे जियो, खो मत दो। अध्याय 7 इकिगाई खोजे कैसे। इकिगाई को ढूंढने का तरीका है अपने आप से ये 4 सवाल पूछना। 1. आपको क्या करना पसंद है? पैशन। 2. आप किस चीज में अच्छे हैं? प्रोफेशन। 3. दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन। 4. कौन सी चीज है जिससे आप कमाई कर सकते हैं? वोकेशन। जहां ये चारों सवालों के जवाब मिलते हैं वहीं इकिगाई जन्म लेता है। अध्याय 8 इकिगाई को जिए कैसे। इकिगाई को जानना ही काफी नहीं है, उसे जीना भी होता है। रोज कुछ ऐसा करें जो आपके इकिगाई से जुड़ा हो। अपनी रूटीन में उसे प्राथमिकता दें। खुद को अपडेट करें, रोज सीखें, रोज बढ़ें। इकिगाई को दूसरों से बांटें, ज्ञान साझा करें। अध्याय 9 एक जापानी दिनचर्या। इकिगाई के जीवन को अपनाने के लिए आप एक जापानी दिनचर्या अपना सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, सूरज के साथ। हल्का और पौष्टिक नाश्ता लें। थोड़ी देर ध्यान करें या टहलें। दिन भर कुछ रचनात्मक करें। शाम को दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताएं। रात को कृतज्ञता के साथ सोए। अंतिम अध्याय इकिगाई एक जीवन दर्शन। इकिगाई केवल जापान की संस्कृति नहीं, यह एक सार्वभौमिक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में उद्देश्य होना जरूरी है। उम्र का कोई बंधन नहीं होता। खुशी किसी मंजिल में नहीं, यात्रा में होती है। सरलता, सेवा और संयम यही दीर्घायु का रहस्य है। हर सुबह के पीछे एक कारण होना चाहिए। समापन। एक सीख, एक जीवन परिवर्तन। दोस्तों, इकिगाई एक किताब नहीं, एक जीने का तरीका है। यह हमें अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। अगर आज आप अपने जीवन से थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ जिंदा हैं पर जी नहीं रहे, तो इकिगाई आपको आवाज दे रहा है। आज से, अभी से, अपने आप से वो 4 सवाल पूछें और अपने इकिगाई की खोज शुरू करें। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन का कारण नहीं जानते, तब तक आप सिर्फ समय काट रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे। यह थी इकिगाई की अद्भुत यात्रा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका इकिगाई क्या हो सकता है, और रीड स्मार्टर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली किताब में मिलते हैं एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।